उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में आबकारी विभाग पहली बार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल यानी बुधवार को यह समिट होगा। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते वर्षों में विभाग ने सालाना औसतन 15% की वृद्धि दर्ज की है। इससे राज्य की राजस्व आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक्साइज नीति में किए गए बदलावों के कारण निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ा है। इसका प्रमाण यह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2.0 में विभाग से जुड़े 46 निवेशकों ने 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। वर्तमान में प्रदेश में 90 डिस्टिलरी कार्यरत है। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 1 वर्ष में यह संख्या 100 तक पहुंचाई जाए। इसके लिए नई नीतियों और निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं को और सशक्त किया जा रहा है। उस लक्ष्य को पूरा करने के कदम में मैं ये कह सकता हूँ कि एक्साइज डिपार्टमेंट की एक ये पहल है, छोटी सी पहल है, और जो टाइम फ्रेम हमारे सामने सेट किया गया है, मुझे लगता है कि हम लोग उस टाइम फ्रेम को अचीव करेंगे और जो लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूपी एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन्वेस्टर के लिए बना है, बावजूद कि हम लोग लैंडलॉक्ड स्टेट है, उसके बावजूद भी हमारी ग्रोथ, जो मैं अपने डिपार्टमेंट की एक्साइज डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ तो हमारी ग्रोथ साल दर साल करीब 15% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इथेनॉल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं पूरे देश में हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज शीरे की अगर मैं बात करूं, मोलासेस की, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं पे शीरे का हो रहा है तो वो यूपी में हो रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश में, जो पहले हमें कंज्यूमर स्टेट कहा जाता था एल्को बिजनेस में, आज हम लोगों ने अपनी छवि को बदल के प्रोडक्शन स्टेट हमने बनाई है। और हमारे प्रदेश में करीब 90 डिस्टिलरीज जो रनिंग है और करीब 7 से 8 डिस्टिलरीज ऐसी हैं जिस पे काम चल रहा है। तो हमारा लक्ष्य ये भी है कि अगले 1 साल में हम इस फिगर को हम 100 के करीब पहुंचा दें कि प्रदेश में 100 डिस्टिलरीज फंक्शनल है। तो ऐसे ही ब्रूअरी का सेक्शन है, ऐसे ही वाइनरी का सेक्शन है, और लोकल फार्मर्स की सुविधा के लिए भी कि उनके प्रोडक्ट को हम लोग कैसे उनको एक अच्छा प्राइस मिले और उनको अपने लोकल प्रोड्यूस उसकी कैसे इस्तेमाल कर सके, उसके लिए भी नई नीति बनाई है। इसमें हम ये भी शोकेस करेंगे कि हमने साल दर साल जो अपनी एक्साइज पॉलिसी में जो चेंजेस किए हैं, जो बदलाव किए हैं, उस बदलाव के कारण कितना इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा है। और ऐसे ही इन्वेस्ट यूपी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं, उसमें प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कल हम लोगों का इन्वेस्टर समिट 1 दिवसीय, अभी इसकी शुरुआत है, हमने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के इन्वेस्टर समिट के बाद निश्चित हम लोग नए MOUs से साइन करने ही जा रहे हैं। पुराने MOUs को भी धरातल पे उतारने का हमारा प्रयास है और हम उसको धरातल पे उतारेंगे। मैं सभी आने वाले जो हमारे उद्यमी हैं उनका स्वागत करूंगा, मैं स्वागत करता हूं। प्रदेश सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हमारे स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टर आएगा, उसको जितनी भी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनको उपलब्ध कराएंगे। थर्ड कैटेगरी करी है जिसमें नए MOUs को करेंगे, तो कोई टारगेट रखा है कि कितने? आज आप लोगों को आमंत्रित किया है। आप ये सब जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, निर्देशन में, नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जो ग्रोथ है वो साल दर साल बढ़ती चली गई है। और जो निवेश, जो उद्यमी जो प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। करीब 40 लाख करोड़ के MOUs भी हम लोग ने साइन किए थे जब इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसमें अगर मैं अपने विभाग की बात करूं, एक्साइज डिपार्टमेंट की, तो एक्साइज डिपार्टमेंट में करीब 135 MOU साइन हुए थे इन्वेस्ट यूपी के सपोर्ट के साथ।
और उसमें करीब 40,000 करोड़ के MOUs एक्साइज डिपार्टमेंट ने साइन हमें मिले थे। उन 40,000 करोड़ के MOUs में 46 निवेशक ऐसे थे जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुई थी प्रदेश में, उन 135 में से 46 निवेशकों ने करीब 8,000 करोड़ का निवेश धरातल पे उतारने का काम किया था। और इसी के साथ साथ जो नॉन MOUs थे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे प्रोजेक्ट्स प्रदेश में, उसमें जिन लोगों ने एक्सपेंशन किया था अपने यूनिट्स में, वो 3,000 करोड़ रुपए ऐसे थे जिन्होंने एक्सपैंड किया प्रदेश में अपने यूनिट्स को। तो करीब 10,000 करोड़ के मैं ये कह सकता हूँ कि निवेश एल्कोबेव इंडस्ट्री या एक्साइज डिपार्टमेंट ने धरातल पे उतारने का काम किया था। आज मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि कल विभाग अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजन कर रहा है और हमने पूरे देश से जो इन्वेस्टर एल्को बिजनेस में एक्साइज डिपार्टमेंट में रुचि रखते हैं, काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कल आमंत्रित किया है। हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी जहां पे इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है प्रदेश में। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने MOU साइन कर लिया था हमारे साथ, लेकिन कुछ समस्याएं अगर उनके सामने आई हैं या आ रही हैं, उनको हमने बुलाया है कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। और तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है जहां हम नए MOUs को साइन करेंगे। कल जो इन्वेस्टर आना अब नए तरीके से हमसे MOU साइन करेगा। ये हमने 3 कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर समिट को हमने डिवीजन किया है। और मुझे खुशी है कि आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश के नंबर 2 स्थान पे पहुंचा है। निवेश मित्र जो एक पोर्टल बनाया गया था, उस निवेश मित्र के माध्यम से जो इन्वेस्टर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गई है कि एक ही विंडो से उसको सारी क्लियरेंसेस उसको मिलेंगी। और मेरा मानना है कि जितना निवेश बढ़ता है उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं और उतनी ही प्रदेश की GDP पे भी ग्रोथ होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो एक लक्ष्य, अभी ऐसा कोई टारगेट तो सेट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 5,000 करोड़ के MOUs तो हम लोग जो नए न्यू MOUs हैं उसको हम लोग साइन करें, ये मेरी कोशिश है। बाकी कल आप लोगों को इसका जो आउटपुट होएगा वो जब कल इसका आयोजन का समाप्ति होगी उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वो मैं आप लोगों को शेयर जरूर करूँगा। देखिए अभी मैंने डोमेस्टिक प्लेयर्स को इनवाइट किया है, लेकिन हमने कुछ कंट्रीज जो ग्लोबल प्लेयर्स जो कुछ कंट्रीज हैं जिनके लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने उनसे संपर्क भी साधा है। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें दुबई भी है, सिंगापुर है, मलेशिया है, चाइना है, ऐसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्ता करी है। खैर कोशिश तो कल हमारी थी कि वो भी आए, लेकिन क्योंकि समय नहीं था हमारे पास तो उनका थोड़ा सा नहीं हो पाया, लेकिन उनको आगे हम लोग बुलाएंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कंट्रीज के इन्वेस्टर जो इंडिया में आना चाहते हैं उनको हम सबसे पहले यूपी में लेकर आए। कितने लोगों ने कंसर्न दी है? नहीं अभी देखिए मैं फिगर अभी बिल्कुल कोट नहीं कर सकता आपको। मैं आपको ये फिगर कल के बाद 1-2 दिन में जब हमें फाइनल आउटपुट इसका आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूंगा उसको। सर कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, क्या जो कांवड़ का रूट है जहाँ पे क्या वहाँ पे कोई प्रोविजनरी ऑर्डर दिए गए कि दुकानों को कवर करना है या कुछ है? क्योंकि उत्तराखंड में तो ऐसे ऑर्डर दे दिए गए आबकारी विभाग के द्वारा। देखिए अभी ऑफिशियली तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन सभी जिलाधिकारियों को ये कह दिया गया है कि अपनी सुविधा के उनकी सुविधा के अनुसार कांवड़ यात्रियों की सुविधा के अनुसार आप अपने अपने जिलों में निर्णय ले सकते हैं कि आपको कैसे सिस्टम को वहाँ पे दुकानों को ऑर्गेनाइज करना है। तो जिलाधिकारी अपने स्तर पे अपने अपने जिलों में निर्णय लेंगे। सर किसी जिले से कोई सूचना आई अभी कहीं पे करके? नहीं अभी तो ऐसे किसी जिले से हमें कोई सूचना नहीं मिली। जो फार्मर्स को अलाइन करने के भी अब कहते हैं पॉलिसीज लाए फार्मर। देखिए इसमें मैं जरूर बताऊंगा
हम लोग जब पॉलिसी में जब 2 साल पहले हम लोग पॉलिसीज में लाए थे कि हम लोकल फ्रूट से जो वाइन बनेगी उनको हम लोग 100% एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट रखेंगे। हम लोगों को उसका अच्छा रिस्पांस मिला और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले माल में, मलिहाबाद के माल में एक वाइनरी का उद्घाटन किया था जो वहाँ लोकल फ्रूट आम से, मलबरी और हनी से वो लोग वाइन बनाएंगे। उन्होंने प्लांट सेटअप किया है। ऐसे ही एक प्लांट बरेली में भी सेटअप हुआ है, मुजफ्फरनगर में भी सेटअप हो रहा है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमें ऐसे प्लांट सेटअप किए हैं। ये एक बड़ा मूव था कि हमारा जो लोकल फार्मर का जो लोकल प्रोड्यूस है उसको कहीं और जाना ना पड़े, कहीं और भटकना ना पड़े, परेशानी ना हो। तो हमने उनके फ्रूट को ले लिया, मतलब हमने एक पॉलिसी बना के उनके फ्रूट को लिया और उनको अच्छा प्राइस देने का काम विभाग ने किया है। तो एक बड़ा बूम था लोकल फार्मर्स के लिए। इसी को हम लोग और भी प्रमोट करना चाहेंगे और लोकल फूड से जो यूनिट्स आना चाहती हैं उन यूनिट्स को और भी हम लोग प्रमोट करने का काम प्रदेश में करेंगे। यूपी जो है बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है, टॉप का इंडिया का। तो बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होता है और जो फार्म रेसिड्यू होता है उसको भी जो है फर्मेंट करके इथेनॉल बनने का, तो उस वैल्यू चेन को भी देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम डिस्टिलरी एक ये जो बैकएंड में आता है, जो वेस्टेज है फार्मर के लिए और जो वेस्ट हो जाता है डंपिंग ग्राउंड में जाता है, उसको जो है कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसको इकोनॉमाइज। देखिए, इथेनॉल का एक प्रोडक्शन जो मैंने अभी बताया था, हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं इथेनॉल को। इथेनॉल कई तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। मोलासेस से भी इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, ग्रेन बेस्ड भी इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, लोग शुगर से भी इथेनॉल बनाते हैं, तो शुगर होती है उससे भी इथेनॉल बनाते हैं। तो इन 3 कैटेगरी से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। और जो आपने वेस्ट कहा है, जैसे कि फार्म रेसिड्यू है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करीब उनकी नीति है कि आप 20% उन्होंने लिमिट कर दी है कि 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि और अलग अलग कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करके इथेनॉल